आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में हिम्मत की एक मिसाल है। नाम है कल्पना सरोज। एक ऐसा नाम जो हमें सिखाता है कि अगर हौसला बुलंद होना तो अंधेरा भी रोशनी में बदल सकता है। ये बात कितनी सच है ना? जिंदगी हमें सिर्फ चलना नहीं सिखाती, वो तो हमें ये भी सिखाती है कि गिरने के बाद वापस कैसे खड़ा हुआ जाता है। और कल्पना सरोज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक ऐसी औरत की कहानी जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर गिराया, पर वो कभी हार मानने को तैयार नहीं थी। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी ना एक बहुत ही मुश्किल दौर से होती है। जानते हैं कल्पना सरोज के शुरुआती दिन कैसे थे? सोचिए, एक गांव में पैदा हुई, एक ऐसा घर जहां सबसे बड़ा सवाल बस यही था कि आज की रोटी कहां से आएगी। बचपन खेलने कूदने का होता है, पर उन्होंने तो जिंदगी का बोझ उठाया। और फिर क्या हुआ? बालिग होने से पहले ही शादी कर दी गई। अपना गांव, अपनी दुनिया सब पीछे छूट गया और उन्हें शहर के एक नए अंधेरे में धकेल दिया गया। ससुराल के वो दिन, उफ, बहुत कठोर थे। सिर्फ तनाव, अपमान और चारों तरफ से घेर लेने वाला अकेलापन। अब ऐसे हालातों में क्या होता है? सपने तो जैसे सिकुड़कर रह गए थे, पर दर्द दर्द इतना गहरा हो गया था कि कभी-कभी तो सांस लेना तक मुश्किल लगने लगता था। मन में बस एक ही सवाल बार-बार उठता था, क्या क्या यही है जिंदगी? और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह होने वाली होती है। बस उसी पल में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि अगर ये जिंदगी सिर्फ दर्द और तकलीफ ही दे रही है तो शायद इससे खत्म कर देना ही बेहतर होगा। देखिए, जब कोई इंसान सब कुछ खोने की कगार पर पहुंच जाता है ना, तो वो अंधेरा सबसे ज्यादा भारी लगता है। लेकिन उसी सबसे मुश्किल पल में जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया। बस एक छोटी सी सांस, एक छोटी सी उम्मीद की किरण। और बस उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया, अब से मैं जीऊंगी, पर मैं अपने तरीके से जीऊंगी। और जानते हैं, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी हार को ही अपनी सबसे बड़ी जीत की पहली सीढ़ी बना लिया। और बस उस एक फैसले के बाद एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो आज मेहनत, लगन और हिम्मत की एक एक असाधारण मिसाल बन चुका है। तो वो शहर वापस तो आए, लेकिन इस बार उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया, हर छोटा बड़ा काम किया, सिलाई, बुनाई, जो भी मिला सब किया। दिन रात की मेहनत, थकान तो जैसे उनकी साथी ही बन गई थी। लोग मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे, पर पता है क्या? उन तानों से उनका हौसला टूटा नहीं, बल्कि उनके अंदर एक आग जल गई थी। फिर जब उन्होंने अपना खुद का काम शुरू करने की सोची, तो पैसे तो बहुत कम थे, लेकिन हौसला उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। जब वो लोन के लिए बैंक गईं, तो लोगों ने उन्हें नीची नजर से देखा और मना कर दिया। पर क्या वो रुकी? नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब रुकना नहीं है। उनका साम्राज्य सचमुच ईंट दर ईंट खड़ा हुआ था। एक छोटी सी दुकान से शुरुआत हुई, फिर वो मेहनत के दम पर एक छोटी सी फैक्ट्री बन गई। धीरे धीरे एक एक करके लोग उनसे जुड़ते चले गए, उनके विजन पर भरोसा करने लगे। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो सब नामुमकिन मानते थे। एक ऐसी कंपनी को फिर से जिंदा कर दिया जिसे सबने मान लिया था कि ये तो अब डूब चुकी है। देखिए, उनकी सफलता सिर्फ एक बिजनेस खड़ा करने तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, ये कहानी तो उन हजारों लोगों की भी है जिनकी जिंदगी उन्होंने पूरी तरह से बदल दी। ये सच में एक विनर की कहानी है। कल्पना ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं चलाया, उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया। सोचिए, जो लोग कभी नौकरी के लिए तरसते थे, आज उन्हें वहां काम मिलता है। मेरे हिसाब से तो उनकी सफलता का असली पैमाना यही है। उनकी कहानी आज एक मिसाल है इस बात की कि एक सच्चा क्रिएटर कौन होता है। वो इंसान जो डर और अनिश्चितता के माहौल में भी हिम्मत दिखाता है और सिर्फ बिजनेस नहीं बनाता, बल्कि लोगों के लिए उम्मीदें और नए अवसर बनाता है। आज उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है और वो खुद भी कहती हैं कि मेरी तकलीफ ही मेरे लिए एक रास्ता थी और अब समाज को कुछ वापस देना मेरा फर्ज है। मतलब उनका अपना जीवन दूसरों के लिए जीने का एक रास्ता बन गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई कहां से आता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये उसकी सीमा नहीं हो सकती, बल्कि ये वो सीमा है जिसे तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। और कल्पना सरोज ने हमें यही सिखाया है। और एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, असली विनर वो नहीं होता जो कभी गिरता ही नहीं। अरे नहीं, असली विनर तो वो होता है जो हर बार गिरने के बाद भी खुद को वापस उठा लेता है।
तो बस अगली बार जब भी थकान महसूस होना तो ये याद रखिएगा कि हर थकान असल में आने वाली ताकत का एक बीज है। ये एक मौका है उठकर अपनी एक नई कहानी लिखने का।